प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हमारे स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है, मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग ये एक इलेक्टिव पेपर है जो कि आपके 8 सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। क्योंकि इलेक्टिव पेपर जो है अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग सब्जेक्ट्स जो है आपके लिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ने होते हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, इसका मतलब ये कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में ये पेपर लिया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फैसिलिटीज मैनेजमेंट। जैसे मेट्रो सिस्टम में कई सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, जिसमें आपका ट्रैक, स्टेशंस, प्लेटफॉर्म, टनल्स, एक्सक्लेरेटर, एलिवेटर्स, टिकटिंग सिस्टम और अदर क्रिटिकल कंपोनेंट्स, जिसमें सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड इफिशियंसी मेट्रो सिस्टम का जरूरी है। तो वो सबको मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेट्रो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको मेंटेनेंस और रिपेयर नहीं करेंगे, या कोई भी स्ट्रक्चर्स को मेंटेनेंस या रिपेयर नहीं करेंगे तो वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। तो लंबे टाइम तक चलाने के लिए हमें मेंटेनेंस और रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशंस और ट्रेन को रेगुलर क्लीनिंग और सैनिटेशन की भी जरूरत पड़ती है, ताकि इन्वायरमेंटल कंफर्टेबल हो सके पैसेंजर्स के लिए और क्लीन लगे। चाहे वो वेटिंग एरिया हो, रेस्टरूम हो, टिकट हॉल हो, या प्लेटफॉर्म हो, या अदर पब्लिक प्लेसेस या स्पेसेस हो विद इन मेट्रो नेटवर्क, सारे क्लीन और सैनिटाइज्ड होने जरूरी है, ताकि उस पर बेहतर आगे का विचार हो सके। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ये भी जरूरी है, क्योंकि लोगों के पास अगर कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं रहेगा तो जिसको जो सुविधा मिलेगा, या जिस जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो पहले टिकट हासिल कर लेगा, और जो कमज़ोर होगा उसको टिकट नहीं मिल पाएगा। या हो सकता है जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो पैसे देकर टिकट ब्लैक में खरीद ले। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिक्योरिटी और सेफ्टी ज़रूरी है, जिसके लिए सर्विलेंस सिस्टम्स, एक्सेस कंट्रोल, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इवन कई बार क्या होता है कि आग वगैरह लग जाता है मेट्रो में, तो इमरजेंसी में कैसे हम बाहर निकल सकते हैं कि बिना किसी के जान माल का नुकसान हुए। इसके अलावा एनर्जी का मैनेजमेंट, जैसे आपका एनर्जी सेविंग मेजर्स करते हैं। जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए तो कई सारे मेट्रो स्टेशंस हैं जिनको ग्रीन एनर्जी के साथ, है ना, ग्रीन एनर्जी के साथ रन करवाया जा रहा है। कई सारे ट्रायल वगैरह भी किए जा चुके हैं और कई सारे जगहों पे रन भी कर रहे हैं। कुछ जगहों पे ऐसे अभी भी हैं जहाँ पे रन होने वाले हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी का यूज करके, जो कि सोलर एनर्जी है ना। ग्रीन एनर्जी या तो सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी का यूज किया जा रहा है, ताकि एनर्जी का जो कंजम्पशंस है, जो रिसाइकल नहीं हो सकता या जिसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वैसे HVAC यानी हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंट्रोल, स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी, है ना, ये सारे मैनेजमेंट किए जा रहे हैं एनर्जी का। अगर देखो एनर्जी प्रॉपर तरीके से मैनेज करके यूटिलाइज किया जा रहा है तो लार्ज स्केल पे मेट्रो सिस्टम को मेन ऑपरेट करना, है ना, ऑपरेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एसेट मैनेजमेंट, अब जैसे मेट्रो स्टेशंस है या मेट्रो सिस्टम्स है,
तो उसमें रोलिंग स्टैक लगते हैं यानी ट्रेन, सिग्नलिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन का भी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। मान के चलो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, उसका अगर मैनेजमेंट नहीं किया गया, मेंटेनेंस नहीं किया गया, तो कम्युनिकेशन सिग्नल नेटवर्क क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और जब कम्युनिकेशन नेटवर्क कट जाएगा तो ट्रेन कहाँ जा रही है, किस रूट पे जा रही है ना, कौन सा अनाउंसमेंट कब करना है, ये सारी चीजें तहस नहस हो जाएगी। मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, अपने हिसाब से फिर ड्राइवर काम करेगा। ओके। इसके अलावा वेंडर मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है मेट्रो स्टेशंस पे, वो सिंगल पर्सन नहीं होता है, कई सारे वेंडर्स आते होते हैं, क्लीनिंग के लिए अलग, मेंटेनेंस के लिए अलग, है ना, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अलग। तो उन सभी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना जरूरी है, ताकि जो भी पैसेंजर्स आपके मेट्रो स्टेशन पे पहुंच रहे हैं उनको बेहतर सर्विसेज मिल सके। और अगर किसी को कोई शिकायत है तो शिकायत करने के लिए भी एक ऑप्शंस होना चाहिए जो कि कस्टमर सर्विस होता है, ताकि वो कस्टमर की बातों को सुने, जो भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। और प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद बताए लोगों को कि भाई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है, अब इस चीज पे आप आगे बढ़ सकते हो, जिससे जो कस्टमर एक्सपीरियंस होगा विद इन मेट्रो सिस्टम वो बढ़ेगा। और जो कस्टमर सर्विसेज है ये इन्वॉल्व करता है मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, सिग्नल, सिटिंग एरिया और एमिनिटीज, ताकि पैसेंजर्स को कंफर्टेबल और यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है मिल सके, और वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को और सुकून बना सके, लोगों को मोटिवेट कर सके कि भाई इस मेट्रो स्टेशन पे ये फैसिलिटी मिलती है, आप इस मेट्रो से जाओगे तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मॉड्यूल 2 था आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने अब तक आपको बताए हैं, ये तमाम पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। देखो, अगर इन मॉड्यूल्स में कोई भी डाउट्स रखते हैं तो आप हमें बताइए, क्योंकि देखो मैं कोशिश तो हमारी रहती है कि आपको बेहतर से बेहतर अपडेट दिया जा सके, आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस का सीरीज कराया जा सके। लेकिन जब तक आप खुद में मोटिवेटेड नहीं रहोगे, खुद से लड़ोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ओके। तो आई होप कि मॉड्यूल 2 आपका खत्म हो गया है और आप सारी पॉइंट्स को आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि नहीं मुझे और डाउट्स हो रहे हैं, कोई सवाल पूछने चाहिए, तो आप बेहिचक क्वेश्चंस पूछिए, चैट बॉक्स में आप हमसे बातें करिए। आपको किसी तरीके का कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप हमसे बात बिंदास अपनी दिल को खोल कर करिए। और कौन कौन से पेपर आपके इलेक्टिव पेपर लिए गए हैं सेमेस्टर में, ये भी आप हमें जरूर बताएं। थैंक यू।